चलो आप लोग शांत रहिएगा, ठीक है ना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कलीम सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर एंड कलीम सर कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग यहाँ पर जो एकजुट हुए हैं, एक साथ बैठे हुए सभी छात्र और हमारे शिक्षकगण, है ना। ये बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये लगभग बच्चों को पता होगा या कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मेन बात ये है ना, कि डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन कि जो भी बच्चे थे यानी इनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने ये प्लान किया कि सर मैं आपके नाम से, है ना, बर्थडे मनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, अगर मनाना ही है तो क्यों नहीं एक अलग तरीके से यानी कि शिक्षक को सम्मान के तरीके से हम लोग बर्थडे को सेलिब्रेट करें, ताकि आने वाला टाइम के अंदर में भी हम शिक्षकों का सम्मान हो और एक शिक्षक और टीचर, एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध होने चाहिए वो एक प्यार पूर्वक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, है ना। तो इसी को दिखाने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली ने बच्चों के साथ में ये विचार किया था कि अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट ही करते हैं तो क्यों नहीं टीचर डे के रूप में हम करें। तो इसीलिए आज हम लोग इस, है ना, आज के दिनों में हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए सभी लोग, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि टीचर डे हम लोग मनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक स्टूडेंट और एक मतलब एक छात्र के बीच में और एक टीचर के बीच में जो संवाद होने चाहिए, जो बातें होने चाहिए, जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, है ना, वही सारा चीज़ जो हम लोग को सीखने को मिलता है। आज के दिनों में ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो टीचर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहते हैं, दूरी बना के रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप टीचर को बहुत नियर बाई रह करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो आज से हम लोग सभी लोग शपथ लेते हैं कि जो भी हमें गुरुजन बताएंगे आने वाला टाइम में, या तो आज बताते हैं या जो बताते आ रहे हैं, उनके बातों को हम सम्मान करें, क्योंकि जब तक किसी भी सिद्धांत को हम फॉलो नहीं करेंगे आने वाला टाइम में हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी सिद्धांत को हमें फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जब तक हम हासिल ना करें, यानी शिक्षा जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम अपने जीवन में कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी शिक्षा ऐसा चीज़ है, एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। लेकिन कब? जब आप शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा तब। शिक्षा ग्रहण में सबसे पहला जो हम लोग को संस्कार यानी शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है, यानी हमारे माता पिता जी से होती है। उसके बाद हमारे गुरुजन होते हैं। तो ध्यान ये रखा जाए कि आपके घर में जो माता पिता वो भी आपके ऊपर ध्यान रखें, गुरुजन भी आपके ऊपर ध्यान रखें कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो तो किस प्रकार की होमवर्क बना के लेके आ रहे हो। इन सारे बातों पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आज से हम लोग, है ना, एक बार हाथ उठा के शपथ ले कि हाँ सर गुरुजन के बताए हुए बातों को मानेंगे और घर पे माता पिता के बताए हुए बातों को माने। कौन कौन से ऐसे लोग, एक बार हाथ उठाइएगा। सच में वादा करते हो ना कि आने वाला टाइम में जो भी गुरुजन की बातें होंगे, क्योंकि गुरुजन जो बात करते हैं वो आप ही के लिए बात करते हैं, है ना। आपके भविष्य के निर्माता है वो, यानी वो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे खिलवाड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो किसी का ऐसा नहीं कि, है ना, वो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको खराब कर सकते हैं। भविष्य निर्माण जो है वो बहुत जरूरी की चीज़ है, क्योंकि आने वाला टाइम में हम ही लोग यानी आप लोग और हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, अपने राज्य का निर्माण अच्छा से करेंगे, अपने देश का निर्माण अच्छा करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ध्यान रहे कि आने वाला टाइम में अपने घरों में माता पिता जी का बात और साथ में हमारे गुरुजनों का बात ये मानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस बात पे हम लोग आज इकट्ठा हुए थे, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और टीचर डे के बहुत सारी शुभकामनाएं।